Hi everyone, hope you are doing good. My name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you are looking to book a session with me, check the description and आपको उसमें सारा डिटेल मिल जाएगा कि how you can contact me. And हाँ, एक और चीज़ है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं and like 11 अक्टूबर तक I am offering 10% off on all my sessions with support. So you can contact me and check for the discount. एंड येस हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट माइंडसेट कि माइंडसेट कितना इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको हर कोई बता सकता है कि अफर्म कर लो, विजुलाइज कर लो, या फिर ये कर लो, वो कर लो, टेक्निक्स कर लो, 555 मून टेक्निक, दिस एंड दैट टेक्निक, बट इन द एंड इट ऑल कम्स टू माइंडसेट, इट ऑल कम्स टू हाउ यू सी योर रियलिटी। ये इस चीज़ पे मैंने शायद पहले भी वीडियो बनाया है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके मैं इस वीडियो को आज बनाने वाली हूँ क्योंकि आई हैव सीन दिस पैटर्न इन अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी फॉर डायरेक्ट वन ऑन वन कोचिंग। उसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि दे हैव बिन डूइंग अफर्मेशंस, दे हैव बिन डूइंग सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग एंड ऑल, बट वो कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस पे काम कर रहे हैं, हम टेक्निक्स कर रहे हैं टू मैनिफेस्ट आवर डिज़ायर, बट कुछ हो नहीं रहा है। नाउ व्हेन आई लाइक डाइव डीप इनटू देयर थिंकिंग कि वो क्या सोच रहे होते हैं जब वो मैनिफेस्ट कर रहे होते, तो मैंने एक बहुत कॉमन चीज़ नोटिस की है कि जैसे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपको टेस्ट करना है, ट्राई करना है, आपको खुद की इमेजिनेशन को टेस्ट करना है कि ये काम करती है या नहीं। ऑब्वियसली बिकॉज आई नो इट डज़, आई कैन से 100% कि हाँ ये काम करती है, बट क्योंकि जो एक नया आदमी होता है, नया आदमी कह रही हूँ, एक जो पर्सन होता है जिसको डेलिब्रेट मैनिफेस्टिंग के बारे में पता होता है। आई एम सेइंग डेलिब्रेट मैनिफेस्टेशन बिकॉज यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कभी भी मैनिफेस्ट करना तो बंद करते नहीं हो। सो इट्स जस्ट कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन unconscious manifestation and conscious manifestation. So I teach conscious manifestation. Manifest तो आप unconsciously भी करते ही आ रहे हो all your life. So what I teach here is conscious manifestation. तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपको अपनी इमेजिनेशन टेस्ट करनी होती है, तो एक जो न्यू लेमैन होता है उसके लिए क्या होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन देयर ओन इमेजिनेशन। वाई? बिकॉज अगर आपके खुद की इमेजिनेशन पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कितना ही इमेजिन कर लो, आपके दिमाग में ये डाउट रहेगा, यार मैं कर तो रहा हूँ बट क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट ही उस पॉइंट से होता है कि आपका इमेजिनेशन पे बहुत अच्छा ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप परसिस्ट भी कर पाओगे। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आपका किसी प्रोसेस पे ट्रस्ट ही नहीं है, मान लो कैंसर है, ठीक है, कैंसर के इलाज में किसी इंसान की कीमोथेरेपी चल रही है और उस कीमोथेरेपी का जो ड्यूरेशन है वो हो सकता है 1 साल का हो, ठीक है। सो अगर इंसान को ये पता ही नहीं होगा कि कीमोथेरेपी करने से मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, या फिर अभी तक वो पहली बार कीमोथेरेपी ट्राई हो रही है, ठीक है, तो अगर उसको ये पता ही नहीं होगा, उसका अगर फेथ ही नहीं होगा कि कीमोथेरेपी पे कि पता नहीं कीमोथेरेपी काम करती है या नहीं करती है, लोग कहते तो हैं करती है बट मुझे नहीं पता कि करती है या नहीं करती है, सो उसके लिए कीमोथेरेपी कंटिन्यू करना उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा जब उसकी बॉडी कीमोथेरेपी के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। क्योंकि अगर बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, ठीक है, और अगर आप कीमोथेरेपी लेते जा रहे हो और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट अगर आपको ये पता है कि कीमोथेरेपी इन दी एंड हमेशा कैंसर सही करती ही है, ठीक है, तो आप अगर आपका कीमोथेरेपी शुरुआत में रिस्पॉन्ड कर भी नहीं रही होगी तो भी आप कीमोथेरेपी कंटिन्यू करोगे क्योंकि यू नो इन दी एंड आप ठीक हो जाओगे। उसी तरह से फेथ के साथ होता है। अगर आपका इमेजिनेशन पे खुद का फेथ नहीं है तो आपके लिए परसिस्ट करना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि यार इमेजिनेशन काम करती है या नहीं करती है। सो यू विल बी वेरी अनस्टेबल। बट अगर आपको बचपन से ये चीज़ पढ़ाई जाती कि इमेजिनेशन एक्चुअली में आपकी रियलिटी बन जाती है अगर आप उसमें परसिस्ट करते हो, तो नो मैटर वॉट, अगर आपको अपने सामने 3D में कुछ नेगेटिव दिख भी रहा है तो भी आप उसमें परसिस्ट कर जाओगे। क्यों? क्योंकि
यू नो इन दी एंड आपकी डिज़ायर आपको मिल जाने वाली है. इन दी एंड वो चीज़ आपकी इमेजिनेशन से निकल के इट्स गोइंग टू बी योर रियलिटी. सो दैट इज़ वाई फेथ इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए आई ऑलवेज आस्क यू गाइज टू टेस्ट योर ओन इमेजिनेशन. अपनी इमेजिनेशन का हमेशा टेस्ट करो. अच्छा, ये तो बात हो गई इमेजिनेशन पर ट्रस्ट करने वाली. बट एक लाइक वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि एक जो चीज़ है जो मैंने बहुत नोटिस की है वो ये है कि लोग अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के लिए टेक्निक्स कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं. बट व्हाट दे डू इज़ वो छोटी छोटी चीज़ें टेस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ मैंने एक फ्री कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर ली, फ्री पिज़्ज़ा मैनिफेस्ट कर लिया, या फिर कॉम्प्लीमेंट मैनिफेस्ट कर लिया. बट क्या होता है कि व्हेन दे आर एबल टू मैनिफेस्ट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, ठीक है, तो वो अपने आप से क्या बोल रहे होते हैं इनसाइड, उनको पता नहीं होता ये बोल रहे होते हैं. बट एज आई हैव ऑलवेज सेड कि यू नीड टू यू नो ऑब्जर्व वॉट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ. तो जब वो ये चीज़ बोल रहे होते हैं कि यार छोटी छोटी चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो रही है, बट वो जो मेरी बड़ी डिज़ायर है वो क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही, यही उनकी थिंकिंग में फ्लॉ है. यही है वो एक्चुअल चीज़. मैंने आपको बोला है ना, यू हैव टू नोटिस एवरी थिंग दैट यू आर सेइंग. कहीं मैं कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ जिससे जिसका मतलब है कि मेरी डिज़ायर मेरे पास अभी नहीं है. सो मैं आपको बताती हूँ एक कॉन्शियस क्रिएटर जो कि एक सक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर होता है, वो आपकी सिचुएशन में क्या करता, जो मैं करती थी एंड जो मैं करती हूँ, और एक आप जो कि अभी अभी सीख रहे हो और जिसको पता नहीं है कि हाउ टू एक्चुअली डाइवर्ट योर थिंकिंग. तो उसमें और एक कॉन्शियस सक्सेसफुल डेलिब्रेट कॉन्शियस क्रिएटर में क्या डिफरेंस है. आप बोलते हो कि छोटी छोटी चीज़ें कर रही है, बट बड़ी जो चीज़ मुझे चाहिए, जो मुझे मैनिफेस्ट करनी है, वो क्यों नहीं हो रही है. ठीक है, ये है एक अनसक्सेसफुल डेलिब्रेट क्रिएटर का थॉट प्रोसेस. बट वहीं एक जो कॉन्शियस क्रिएटर होगा, जैसे कि मैं, जिसने कि अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट की है और करती हुई आ रही है फॉर 4 to 5 years नाउ, उसकी थिंकिंग में क्या डिफरेंस है कि मैं क्या सोचूंगी. मैं ये सोचूंगी कि ओके छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, दैट मीन्स बड़ी चीज़ भी इट्स ऑल्सो डन, लाइक इट इज़ ऑल्सो डन. मतलब मेरा जो फेथ है वो छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, तो मेरा फेथ इस चीज़ पे बढ़ जाएगा कि हाँ इमेजिनेशन एक्चुअली में रियलिटी क्रिएट करती है. और ओके मतलब इमेजिनेशन सच में क्रिएट करती है, दैट मीन्स वो डिज़ायर भी मेरी इट्स अबाउट टू हैपन, इट्स ऑलरेडी डन. बिकॉज जब हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं सो वी हैव टू से दैट इट्स ऑलरेडी डन, ऑल्दो रियलिस्टिकली इन योर 3D इट्स नॉट देयर येट, लाइक आपकी 3D ने कैचअप नहीं किया है उस पर. बट हमको इंटरनली यही बोलना होता है, लाइक वी हैव टू सॉलिडिफाई दिस थिंग कि ये चीज़ हमारी मैनिफेस्ट हो चुकी है. तो क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, दैट मीन्स आई नो माई इमेजिनेशन एक्चुअली क्रिएट्स माई रियलिटी. ये होता है डिफरेंस इन अ थिंकिंग ऑफ अ सक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर और अ अनसक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर. आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हो अपने दिमाग में, आपका पर्सपेक्टिव क्या है. क्या आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके नेगेटिव है या आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेके पॉजिटिव है. एक जो सक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर होता है उसका पर्सपेक्टिव हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो एक अनसक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर होता है उसका पर्सपेक्टिव हर चीज़ में नेगेटिव हो जाता है कि यार ये हो रहा है बट वो नहीं हो रहा है. हाउ डू यू नो नहीं हो रहा है? बिकॉज मैनिफेस्टेशन में कभी भी साइन तो मिलता नहीं है. द ओनली साइन दैट यू गेट इज़ प्रोबेबली हो सकता है कि उस डायरेक्शन में, जैसे कि अब अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आपके एसपी ने आपको ब्लॉक कर रखा था तो हो सकता है वो आपको अनब्लॉक कर दे. बट इसमें भी बहुत से लोग ये सोचेंगे यार खाली अनब्लॉक ही किया है, मेरा तो जो डिज़ायर है वो शादी है. लोग ये नहीं सोचेंगे कि ओके मतलब उस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, दैट मीन्स माई सबकॉन्शियस माइंड हैज़ एक्सेप्टेड इट एंड नाउ इट्स ऑलरेडी डन. दिस शुड बी योर थिंकिंग. ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए. ये नहीं होनी चाहिए कि यार खाली एक अनब्लॉक ही तो किया है बट उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया. जस्ट कीप परसिस्टिंग, शट अप एंड जस्ट कीप परसिस्टिंग. लाइक मेरे पास इतने लोग आते हैं ना, मतलब बोलते हैं कि मैम वो तो हो रहा है बट वो नहीं हो रहा है.
आई जस्ट कांट इवन टेल यू कि मेरे को इतनी गुस्सा आती है ना उन पे कि यार क्या बताऊँ मैं, मतलब इफ़ स्मॉल थिंग्स आर हैपनिंग दैट मीन्स इसको इस चीज़ इसका मतलब ये लो ना कि योर इमेजिनेशन इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग योर रियलिटी। इस चीज़ का मतलब ये क्यों लेने बैठ जाते हो कि अच्छा ये छोटा छोटा हो रहा है, बड़ा बड़ा नहीं हो रहा। हाउ डू यू नो नहीं हो रहा है? हाउ डू यू नो समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग इन द बैकग्राउंड? सो मैं बस इतना ही बताना चाहती थी कि एक सक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर की थिंकिंग में और अनसक्सेसफुल कॉन्शियस क्रिएटर की थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। एंड अगर आपने मेरी ये वीडियो लास्ट तक देखी है, सो आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। यू कैन यूज़ माई कूपन कोड manifest10 to avail 10% discount on all of my sessions. लाइक जो भी मेरी सेशंस हैं उसमें आप ये कूपन कोड मुझे बताओ दैट यू हैव कम टू मी थ्रू दिस कूपन कोड। इससे मुझे पता लग जाएगा यू वॉच ऑल माई वीडियोज़ एंड आप एंड तक देखते हो, एंड आई विल प्रोवाइड यू अ 10% डिस्काउंट फॉर दीज 11 days। लाइक मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ 10% डिस्काउंट सेशंस विद सपोर्ट ऑप्शंस पे दे रही हूँ, बट बिकॉज आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट माई रेगुलर फॉलोअर्स एंड रेगुलर व्यूअर्स, तो उनके लिए आई एम सजेस्टिंग दिस कूपन कोड manifest10, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा कि यू हैव वॉच्ड माई फुल वीडियो एंड यू हैव कम टू मी, सो आई विल प्रोवाइड यू अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ माई सेशंस. Please mention that I'm providing discount on all of my sessions through this coupon code only, and for these 11 days of Navratri, 11 days, these 9 days of Navratri till 11th October 2024. Okay, so I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, and if you did, you know the drill, like, share and subscribe, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.